Hello guys, welcome to new session of physics. I am Rajiv Kumar Gupta, in short RKG. I will teach you the physics. I spent 24 years of my crucial period for the education to teach physics. Still, I am working as a principal in SD Vidya Mandir Hastinapur. I have a lot of experience. और मैं ये चाहता हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट हर उस स्टूडेंट को मिले जो रियल में फिजिक्स को सीखने के लिए इच्छुक है। तो मिथ क्या है? मिथ ये भाई फिजिक्स है। फिजिक्स तो वाकई में मैथ्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत टिपिकल है, लेकिन मैं नहीं मानता। फिजिक्स क्या? फिजिक्स इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट बेस्ड फिनोमेना। अब यहां जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यहां वो टॉपिक होंगे जो हमने 10th में किए हैं, बस थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए स्टडी को। जितना हम पढ़ाएंगे उतने का रिवीजन आप करते रहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखिए, फालतू के टॉपिक में टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करें? कितना बड़ा फिनोमेना है, क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज? समझिए, किसी भी बॉडी की वो ऐसी इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कराती है, इलेक्ट्रिफिकेशन शो कराती है। अब कैसे? देखिए भाई, जनरल फिनोमेना है। एक हमने नाम सुना होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हमारे हेयर ड्राई हैं तो कॉम्ब लिया, रगड़ा, या फिर हमने एक स्केल लिया प्लास्टिक वाला, रगड़ा, टेकन ए स्मॉल बिट ऑफ पेपर। तो क्या करते हैं, जब हम उस रगड़े हुए स्केल को या कॉम्ब को उन बिट ऑफ पेपर के पास लेकर के आते हैं, दे आर डांसिंग, दे आर मूविंग अप। भाई दोनों क्या हैं? दोनों नॉन कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज जनरेट हो गई कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये क्या हुआ? दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कराती है। सी हियर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द body due to which the body shows electrical property or electrification। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई मेन, तो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। अब चार्जेस किस किस तरीके के होते हैं भाई? चार्जेस जो होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? आप ये देखिए कि सपोज करो कि हमने एक सोडियम लिया 1123, इसका जब हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s
2 2s2 2p6 3s1 मीन्स आउटर मोस्ट शेल, इसको सब शेल कहेंगे, इज एम्प्टी। कितना चाहिए? 2 चाहिए, पेयर में चाहिए। अब अगर हम इसका फिगर बनाना शुरू करें, देखिए और एक इसको यहां बना लेते हैं भाई, चलो 2 8 और 1। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस इज ओनली ए पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज, contains protons, proton having the positive charge, positive charge. In surrounding, in different orbits, the electron revolve. अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 2 8 18 8 का रूल होना चाहिए, 2 8 18 8 का रूल हमारा होना चाहिए। अब क्या है कि बाहर की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये हमारी इनकम्प्लीट है, ये अनपेयर्ड है। तो क्या हुआ? सपोज करो किसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, था क्या? Na11 था, क्योंकि हमें पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? ऑर्बिट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो क्या बना भाई? Na हो गया 11, तो ये रहा ही रहा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से उस पर आगे डेफिशिएंसी। अब जो एटम है वो तो स्टेशनरी है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रॉन के एग्जिट करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से आया। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हमारा हुआ, ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कौन से हैं? नेगेटिव चार्ज की जब हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोज कैन मूव, दोज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बट एटम्स आर स्टेशनरी, जस्ट लाइक ट्रीज। जो ट्री होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, वो नहीं चल सकते। दीज आर जस्ट लाइक द न्यूक्लियस, लेकिन जो पत्ते हैं वो उड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर ओवरऑल चार्ज की हम बात करें किसी भी एटम के ऊपर, देखिए पॉजिटिव 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, हमने बात कर ली इसके अंदर, चार्ज के बारे में पता लग गया, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैसे डेवलप हुआ। साथ में हमने डिस्कस किया चार्ज क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चलिए, इसके बाद आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटम नंबर। हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और हमको छोटे छोटे स्टोन्स को काउंट करना है और वो चाहे टूटा हुआ है, साबुत है, कैसा है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग बताइए? नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से क्वांटाइजेशन का मतलब है कि नेचर ने जो हमको चार्ज प्रोवाइड किया वो स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज मीन्स चार्ज मीन्स
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर जनरल थ्योरी की हम बात करें, द चार्ज इज फाउंड टू बी एन इंटीग्रल multiple of smallest charge, that is charge of electron. Integral multiple of the smallest charge. अब smallest charge हो गया E, N हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 दैट्स ऑन। तो जो Q चार्ज हुआ, दिस इज N इंटू E। अब इसमें आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं, इसलिए हम क्या इंप्लाइज करके कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ प्लस माइनस एन क्या रिप्रेजेंट कराएगा, बताएगा भाई चार्ज पॉजिटिव भी है, चार्ज नेगेटिव भी है। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एन की वैल्यू क्या देनी है, 1 2 3 4 दैट्स ऑन, ये हमें देनी है। तो क्यू क्या आएगा भाई, प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e दैट्स ऑन। इनके किसी के बीच में भी कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल नहीं आया। इट मीन्स वी डोंट हैव सच ए प्रॉपर्टी विच कैन बी डिवाइडेड indefinitely. The charge cannot be divided indefinitely is called quantization of charge. The property of charge due to which charge can't be divided indefinitely called quantization of charge. तो ऐसी चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से चार्ज को इनडेफिनिटली हम डिवाइड ना कर सकें, उस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, और आपका बिल्डिंग ब्लॉक होगा, इनसाइट डेवलप होगी। जब इनसाइट डेवलप हो जाती है, कहते हैं ना कि भगवान क्या है, भगवान के अंदर इनसाइट डेवलप हो गई, यानी उनको ऐसा आत्मज्ञान हो गया, इनसाइट डेवलप होगी कि विश्व की हर होने वाली घटना के बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो हमारा विश्व क्या है, हमारा विश्व है फिजिक्स। हियर इज, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इनसाइट डेवलप करनी है कि भाई हमने सोचा चार्ज को सोचा, अच्छा ये है, बता दिया चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचा, आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मजा नहीं आया भाई इसमें लिखने में, तो इसको तो ये तो गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, CONVERSATION, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे बताएंगे भाई? सिंपल सी बात है, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन है उसी तरीके चार्ज का कंजर्वेशन है। तो क्या कहेंगे, द चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed, but
इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body or one part to another part। चार्ज को डेवलप नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और मीन्स 400 उतना के उतना रहना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हम देते हैं यूरेनियम 92-238, मिटाओ इसे भाई, कैसे कहो, ओ हो। चलो अब हम चलते हैं यहाँ, यूरेनियम 92-238, इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। से अगर एक हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 बाहर निकलता है, दिस इज यूरेनियम, हीलियम becomes thorium 92-34 थोरियम। देखिए 2 + 90 92, 234 + 4 238, तो क्या हुआ, कांस्टेंट है। चलिए ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात होगी। दूसरी बात हम करते हैं, पेयर प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या है कि इफ ए एनर्जेटिक गामा पार्टिकल और गामा रे स्ट्राइक्स ऑन हैवी न्यूक्लियस, जब कोई गामा एनर्जेटिक पार्टिकल या रे किसी भी हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, इट डेवलप्स टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड -1 β0 +1 β0, this is called electron, this is called positron, this is गामा पार्टिकल। तो क्या हुआ, एक एनर्जेटिक पार्टिकल ने दो एलिमेंट्स को, दो पार्टिकल्स को डेवलप कर दिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन -1 β0, पॉजिट्रॉन +1 β0। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें, -1 + 1 0 हो गया, 0 0 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ इसका। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा आप मेहनत करें, एग्ज़ाम अल्टीमेटली आपको देने हैं, फ्यूचर आपका बनना है, किसी का नहीं बनना। जो मिथ प्रोड्यूस करते हैं वो आप में केवल कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा उनका कोई एम नहीं है। आप उनको दिखाइए, आई हैव ए कैपेसिटी टू लर्न फिजिक्स, देखो मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर जोश है, आई हैव जीनियस। तो इस तरीके से आप अपने मोटिव को बनाकर रखें, आप वर्क करते रहें, जो फोकस आपको करना है, जिस सब्जेक्ट पे फोकस करना है उसे फोकस करते रहिए, और डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, यू विल बी सक्सेस इन लाइफ। अब हम जो बहुत ज़्यादा बर्डन ना दे करके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इंसाइट डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, फिजिक्स
आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।